स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक स्नैप्स शॉट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसमें दो बच्चों के ऊपर कहानी दी गई है कि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं और एक दिन वो इसमें सक्सीड भी हो जाते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी भी दिखाई गई है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है ये 11th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो देखना। कहानी दो निर्धन अर्मेनियाई लड़कों से शुरू होती है। दो गरीब बच्चे हैं। अर्मेनिया एक कंट्री है। दो बच्चे हैं उस देश में रहने वाले, मुराद और आराम। ये इन दोनों की कहानी है। ये गारोग्लेनियाई परिवार के सदस्य है। ये नाम है इनके परिवार का। उनके परिवार की कुछ खास बात है कि ये विश्वास और ईमानदारी के व्यक्ति होते हैं। कहानी अतीत की सुखद मेमोरीज़ की उदासी के भावों से आरंभ होती है। जब वर्णन करता है जो हमारे लेखक है, वो बताता है कि आराम 9 वर्ष का लड़का होता है और उसका एक चचेरा भाई कज़न होता है मुराद, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है और साहसी होता है। जो हमारा राइटर है यार, वो बताता है कि एक दिन उसे याद है कि मुराद सुबह के 4 बजे उसके घर आया और उसके कमरे की खिड़की पर थपथपाहट करके उसे जगाया। आराम अपने बिस्तर से उछलकर उठ पड़ा और उसने खिड़की खोल के देखी, तो जो उसने देखा उस पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसका चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा लेके आया हुआ था और उसके ऊपर बैठा हुआ था। मुराद ने उससे कहा कि यदि उसे घुड़सवारी करनी है तो वो जल्दी से बाहर आ सकता है। तो जो वर्णन करता है, जो राइटर है, वो घुड़सवारी करने की उसको इच्छा उत्पन्न होती है। उनका पूरा गारोग्लेनियाई परिवार बिल्कुल गरीब होता है, तो उसको ये आश्चर्य होता है जान करके कि इतना महंगा घोड़ा इसका भाई मुराद कैसे लेके आ गया। वह जानता था कि उसका चचेरा भाई मुराद घोड़ों को खरीद तो सकता नहीं था, तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं से ये चुराया ज़रूर होगा। तो जो राइटर है वो उसको विश्वास नहीं होता है कि इसने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि जो उनका गोरोग्लेनियाई जो परिवार था वो चोर हो ही नहीं सकता था। वो ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे उनके परिवार के लोग। राइटर कहता है कि आराम ने मुराद से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया था। तो मुराद ने कोई फिक्स आंसर नहीं दिया उसे, बट उसे कहा कि खिड़की से नीचे कूद आने के लिए कहा, और घोड़े पर अगर सवारी करनी है तो उसे आना पड़ेगा बाहर। उसे यह पता था कि मुराद घोड़ों के बारे में सनकी था पूरा। सवारी करने के लिए घोड़ों को चुराना वैसी बात नहीं थी जैसे कोई हम पैसे चुराते हैं, क्योंकि देखो, हम पैसे चुराते तो हम इसका मतलब हमें लालच होता है किसी चीज़ का, लेकिन घोड़ा चुराया गया था सिर्फ अपनी इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। जो राइटर है वो कहता है उसने फटाफट कपड़े पहने, उसने खिड़की से आंगन में कूदा वो, और अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे पीछे घोड़े के पीठ पर बैठ गया। वॉलनट एवेन्यू स्थित अपने मकान से वे 3 मिनट से कम समय में एलिव एवेन्यू तक पहुंच गए थे। घोड़ा धुलकी की चाल चलने लगा क्योंकि वायु ताज़ा थी और सांस लेने में मनोहर थी। सुबह सुबह का मौसम था यार, 4-5 बजे का। तुम भी तो जाती होंगी जॉगिंग पर, है ना? तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है उस समय। मुराद को उस परिवार के अत्यधिक सन के सदस्यों में से एक समझा जाता था। वह गाना गाने लगा जब घोड़े पर सवारी कर रहा था वो, और दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहा था उस पर। वो एक खुले रूरल एरिया में जाते हैं, गांव के क्षेत्र में जाते हैं, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते वो पहुँचते हैं। तो अंततः मुराद ने आराम को नीचे उतरने के लिए कहा, क्योंकि वह अकेला घुड़सवारी करना चाहता था अब। तो आराम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले घुड़सवारी करने देगा। तो मुराद ने कहा कि भाई, ये तो घोड़े पर निर्भर करता है कि घोड़ा तुझे अकेला बिठाएगा या नहीं बिठाएगा। तो राइटर नीचे उतर जाता है और उसके चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ मारी, किक किया, और वह चिल्लाया, वज़ीरे दौड़। घोड़े का नाम अभी वज़ीरे से दर्शाया गया है। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ था और उसके नथुनों में से एक ही साथ निकल रहा था और तेज़ गति से वो आगे की ओर दौड़ रहा था। मुराद ने घोड़े की
घोड़े को सूखे घास के खेत के आर पार सिंचाई की खाई तक दौड़ाया। उसने घोड़े पर बैठे बैठे खाई को भी पार कर लिया, घाटियों को भी पार कर लिया, तरह तरह की जगहों पर वो गया। 5 मिनट पीछे लौटा, उसका शरीर टपकते हुए पानी से गीला हो चुका था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रही थी, थकान हो रही थी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। अब राइटर उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा, किंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। मुराद के सुझाव पर उसने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ मारी, किक किया उसको, वह पीछे हट गया तो नाक में से घर घर की आवाज़ आने लगी और वह दौड़ने लगा। जो राइटर था वो नहीं जानता था कि वह अब क्या करे। खेत को पार करते ही उसने सिंचाई की खाई तक जाने के बजाय घोड़ा सड़क के ढलान की ओर दौड़ता हुआ ले गया, और उस जगह का नाम था डिकरन लाबियन में अंगूरों का एक बगीचा था, वहाँ पे लेके चला गया घोड़ा और उसको वहाँ पर गिरा दिया। मुराद दौड़ता हुआ सड़क के ढलान की तरफ गया। वह आराम की अपेक्षा घोड़े के विषय में ज़्यादा चिंतित था, उसको ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अगर घोड़े को कुछ हो गया तो घोड़े का मालिक कहीं हमें सज़ा ना दे दे। दोनों ने तलाश की घोड़े को ढूंढते ढूंढते वापस आए तो उन्हें आधा घंटा लग गया। मुराद ने किसान फेतवाजियन के सूने पड़े अंगूरों के बगीचे में घोड़े को छुपा दिया था। अब उसने सोचा कि हम तो रोज़ सवारी क्या करेंगे, तो उसने घोड़े को अंगूरों के बगीचे में छिपा दिया। वहाँ खलिहान में कुछ जई और हरे चारे वाले अल्फाल के सूखे पौधे थे। राइटर को ये समझ में आया कि मुराद को पास ही दिन का ही समय था, क्योंकि दिन में ही वो घुड़सवारी कर सकते थे। अगर वो और समय सवारी करते हैं तो लोग उनको देख सकते थे, लोग उन पर शक कर सकते थे। उसने प्रश्न पूछा, तुमने कितने समय पहले एक घोड़ा चुराया था? मुराद को यह प्रश्न पसंद नहीं आया। कथाकार ने ये शब्द बदल के कहा कि तुमने कितने समय से इसकी सवारी करना आरंभ किया था? तो उसने जवाब दिया कि आज सुबह से ही किया था, उससे पहले मैंने कभी सवारी नहीं की थी। मुराद ने जब आराम को बताया कि घोड़े से इतने भले प्रकार का व्यवहार करना आसान नहीं था। पहले वह अपनी इच्छा से दौड़ना चाहता था घोड़ा, बट बाद में घोड़े का व्यवहार बदलता गया, उनसे फ्रेंडशिप होती गई घोड़े की। उसने घोड़े के साथ समझ विकसित कर ली थी, कोलैबोरेट करना सीख लिया था। राइटर घर पहुंचा और उसने जी भरकर नाश्ता किया। जब दोपहर हुई तो उसके चाचा खोसरोव उनके घर आए कॉफ़ी और सिगरेट पीने। वे लिविंग रूम में बैठ गए थे और कॉफ़ी भर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, तो उनमें से एक और विजिटर वहाँ पर आया। बाद में आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन बायरो। वो एक किसान था, वह सीरियाई था, मतलब उसकी नेशनलिटी सीरिया की थी। उसने अकेलेपन से तंग होकर के आर्मीनियाई भाषा को बोलना सीखा था। उसे भी कॉफ़ी तथा तंबाकू दिया गया। उदासी से भरा हुआ चेहरा लेकर के वो आया और उसने बताया कि उसका सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था और वह अभी भी गायब था। चाचा खोसरो बहुत क्रोधित हुए, उनको गुस्सा आया, एंग्री हुए वो, और घोड़े की हानि पर विलाप करते हुए उसको फटकारा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने तुम्हारा घोड़ा चुरा लिया। किसान जॉन बायरो नरम दिल का आदमी था। उसे वहाँ पहुँचने में 10 मील पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि उसका घोड़ा तो जा चुका था और उसकी बाई टांग उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, उसके पैरों में दर्द होने लग गया था। उसे घोड़ा $60 का मिला था उस टाइम पर। $60 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पुराने ज़माने की बात है ये। घोड़े के बिना उसकी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी भी व्यर्थ थी, कोई काम ही नहीं था उसका। जैसे ही किसान जॉन बायरो वहाँ से गया, आराम दौड़कर अपने चचेरे भाई मुराद के पास गया और उसे सारी बात बता दी। तो मुराद ने कहा कि वह घोड़े को तब तक नहीं लौटाएगा जब तक कि घुड़सवारी ना सीख ले। उसने सुझाव दिया कि घोड़े को 1 वर्ष या कम से कम 6 महीने के लिए तो हम रखेंगे ही रखेंगे। मुराद ने सोचा कि वह ग्लेनियाई जो उनके परिवार था उसको चोरी करने के लिए आह्वान कर रहा था, मतलब अब ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा था उनके परिवार पर। उसने घोड़े को इसके सही स्वामी को लौटाने का निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं देके रहूँगा। 2 सप्ताह तक प्रत्येक सवेरे तड़के मुराद और आराम घोड़े को सूने अंगूर के बगीचे से, जहाँ उन्होंने इसे छुपा कर रखा था, वहाँ से निकाल लेते थे और इसकी सफारी किया करते थे रोज़। प्रत्येक सवेरे घोड़ा अंगूर की बेलों और छोटे पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाता रहता, कभी आराम को फेंक देता तो दौड़ जाता आगे। फिर भी आराम को आशा थी कि वह मुराद की भांति ही सवारी करना जरूर सीखेगा।
एक दिन फैतवाजियन के ने अंगूरों के बगीचे में जाते समय किसान जॉन बायरो से उनकी मुलाकात हो जाती है। मुराद ने उसका अभिवादन करता है, ग्रीटिंग करता है। किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया था। उसने देखा कि भाई ये तो जाना पहचाना सा घोड़ा लग रहा है। उन्होंने सुप्रभात कहा, गुड मॉर्निंग कहा उसने उनके घोड़े का नाम पूछा कि भाई इसका नाम क्या है। तो मुराद ने बताया कि वे इसे मेरा दिल कह के पुकारते हैं। जॉन बॉयरो ने इस सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम कहा। इसे पक्का विश्वास था कि ये वही घोड़ा था जो उसके घर से चोरी हुआ था। उसने पूछा कि क्या वह घोड़े का मुंह देख सकता है। तो उसने घोड़े का मुंह देखा तो दांतों का उसने निरीक्षण किया और फिर उसने पाया कि ये तो मेरा ही घोड़ा है। लेकिन उनके परिवार की ईमानदारी के लिए, जो उनका परिवार था वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए फेमस था, तो वह ये नहीं कह सकता था कि ये घोड़ा चुराया है इन्होंने। फिर भी यह उसका घोड़ा था, तो उसने कहा कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। अगली सुबह काफ़ी पहले लड़के घोड़े को जॉन बॉयरो के अंगूरों के बगीचे में ले गए तथा उसे खलियान में ही छोड़ दिया। अब देखो, जो किसान था उसी मालिक के पास ही छोड़ के आ गए चुपचाप से। मुराद ने घोड़े की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली, अपनी नाक घोड़े की नाक से दबाई और इसे थपथपाया और फिर वहाँ से चले गए। मतलब लास्ट टाइम वो उसे गुड बाय कह रहा था। उसी दोपहर जॉन बायरो अपनी 4 पहिया वाली घोड़ा गाड़ी में उनके घर आया और राइटर की माँ को बताया कि जो घोड़ा दिखलाया गया था वह चुरा लिया गया था, उसे अब लौटा दिया गया है बच्चों के द्वारा। उसे घोड़ों को पहले से अधिक सुदृढ़ पाया, मतलब बहुत मजबूत हो गया था घोड़ा, अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि अब मुझे घोड़ा मिल चुका था। चाचा खोसरो जो कि बैठक में बैठे हुए थे, थोड़े चिड़चिड़े हो गई सुन करके कि घोड़ा चोरी हुआ था और ये आराम और मुराद ने चुराया था। वे उस पर चिल्लाया कि चुप रहो, बट उसने अंततः कहा कि रहने दो, इसकी ओर ध्यान मत दो। तो यही चैप्टर था यार तुम्हारा बेसिकली। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैप्टर अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके 2x स्पीड पर दोबारा से देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।